भगवान कृष्ण जी मार्बल पे नहीं चले, भगवान कृष्ण जी कुंज गलियों में से घूमे। 400 करोड़ तो बांके बिहारी जी का फंड है और मुगलों के रथ वहां नहीं पहुंच पाए, इसीलिए मथुरा वृंदावन की उन कुंज गलियों में वो नुकसान नहीं हो पाया। वह धमकी नहीं है, ये सच्चाई है। अयोध्या और काशी की तरह वृंदावन में भी भव्य कॉरिडोर का निर्माण योगी सरकार करवा रही है। 500 करोड़ का बजट, 3 गेट, बड़ा भव्य, बड़े स्तर पर पार्किंग रखी जाएगी ताकि श्रद्धालुओं को बांके बिहारी के दर्शन में कोई दिक्कत ना आए। वहीं कई लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, वहाँ के गोस्वामी हैं और ये केस सुप्रीम कोर्ट भी पहुँचा है। डॉक्टर AP सिंह जो इस मामले को देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, प्रकृति ठीक है लेकिन जितना प्रेशर भक्तों का वहाँ पर है और आधुनिक समय की जो मांग है, कॉरिडोर की जरूरत है वहाँ पर। नहीं, कॉरिडोर नहीं, 8 गलियां हैं वहाँ, कुंज गलियां, भगवान कृष्ण जी की कुंज गलियां। भगवान कृष्ण जी मार्बल पे नहीं चले, भगवान कृष्ण जी कुंज गलियों में से घूमे हैं। वो आस्था श्रद्धा की प्रतीक हैं, वो भावना है। तो 4 एंट्री के लिए रखें, 4 एग्जिट के लिए, 4 इन 4 एग्जिट, तो हो सकता है गलियों को सुधार लें, गलियों को अच्छा कर लें और उनके साथ साथ उन कुंज गलियों में जो रह रहे हैं वो तो रह रहे हैं, वहाँ मंदिर बने हुए हैं, कुंज गलियों में भी मंदिर बने हैं, वो भी आस्था श्रद्धा के प्रतीक हैं। नारायणी सेना भी उसके लिए काम कर रही है और बहुत लोग, गोसाई समाज कर रहा है। उनके बांके बिहारी जी हैं। आस्था श्रद्धा से बड़ी कोई चीज़ नहीं। यमुना के पास बहुत बड़ी जगह है जहाँ कॉरिडोर और पार्किंग बनाई जा सकती है, जहाँ अच्छी व्यवस्थाएं बन सकती हैं जिससे कि कोई कभी के लिए इमरजेंसी के लिए भी वो चीज़ें पड़ें। लेकिन कुंज गलियों और उन मकानों को जो लगभग 350 की संख्या में है, उनको तोड़ा जाना, जो सैकड़ों वर्षों से बने हुए हैं, और वो गलियां क्यों पतली रखी गई, मुगल ना, उसके पीछे कारण है। कुंज गलियां क्यों हैं? जिससे मुगलों के बड़े बड़े रथ न वहाँ पहुँच सकें, और मुगलों के रथ वहाँ नहीं पहुँच पाए, इसीलिए मथुरा वृंदावन की उन कुंज गलियों में वो नुकसान नहीं हो पाया वहाँ, इसीलिए वो आज भी बरकरार हैं। और इसीलिए बांके बिहारी मंदिर भी बरकरार है। नहीं, सोमनाथ मंदिर तोड़ा गया, जन्मभूमि तोड़ा गया, अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनी, तो ये सब वहाँ रास्ते पहुँच सकते थे, इसलिए वहाँ तोड़फोड़ हुई। कुंज गलियों की वजह से कई लोग मर भी जाते हैं जब प्रेशर रहता है, कई चीज़ें, जब भीड़ होती है ना डॉक्टर साहब, भक्तों का सैलाब जब आता है ना, लोग दब जाते हैं, जगह नहीं मिल पाती, कई बदतमीजी भी वहाँ पर हुई है, कई चीज़ें होती हैं जिनको व्यवस्थित करना सरकार का भी काम है। देखिए, सरकार को आस्था श्रद्धा भी रखनी है, सरकार को व्यवस्था भी रखनी है। CCTV कैमरे लगाए गए, 4 जाने के रास्ते, 4 आने के रास्ते, और कॉरिडोर दूसरी बाहर बनाया जाए, उनको छोड़ के बनाया जाए, हाईवे से जोड़ा जाए। यमुना के पास बहुत जगह पड़ी हुई है, वहाँ जोड़ा जाए। लेकिन कुछ लोगों की ऐसी साजिश है कि वो तोड़कर वहाँ पर बहुमंजिली इमारत बनाकर वहाँ से बांके बिहारी जी के होटल से दर्शन कराए जाएं, अपार्टमेंट बनाए जाएं, वो अपार्टमेंट करोड़ों के बिके। ये भावना अच्छी नहीं है। आस्था श्रद्धा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तब भी उन्होंने इस बात का विरोध किया था। तब ये योजना अखिलेश जी लेके आए थे। अब तो योगी जी ला रहे हैं ना, अब योगी जी ला रहे हैं, तो इसमें देखना है, समझ के करना है, लेकिन किसी का नुकसान ना हो, किसी का पैसे दे रहे हैं। वो 500 करोड़ का बजट रखा है, तो नुकसान कहाँ थे? पैसे 450 करोड़ तो बांके बिहारी जी का फंड है। 450 करोड़, जिस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बात रखी गई, 450 करोड़। सर्वोच्च न्यायालय ने तो कह दिया ना, ले सकते हैं, खंड को लिया जा सकता है, फंड भी लिया जा सकता है, वो भी देने को तैयार है। लेकिन अगर गोसाई समाज बांके बिहारी का मंदिर चलायमान है, अगर वो अपने बांके बिहारी की मूर्ति को लेके कहीं और चले गए, फिर यही तो धमकी वो दे रहे हैं। उसी तरह की बात आप कर रहे हैं। तो भगवान पर तो किसी का अधिकार नहीं हो सकता ना गुरुजी, ये कौन सी बात है? अधिकार है, उन्होंने वर्षों से पूजा की है, उनका अधिकार है, क्षत्रप है, और उसी आधार को वो बना के चल रहे हैं, और ये बहुत विकट स्थिति हो जाएगी। इसीलिए मेरा सरकार से भी अनुरोध है। तो क्या ये जो मुद्दा, जो धमकी दी जा रही, जो आप कह रहे, तो क्या ये एक बड़ा मतलब जो है धमकी की सत्यता, मतलब धमकी में दम है इसमें? ये धमकी नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। वो इसको कह रहे हैं, हम मिले हैं, हम वहाँ गए हैं, नारायणी सेना महीनों आंदोलन हुआ है, धरना हुआ है, प्रदर्शन हुआ है,
लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। वो ठीक है ना गुरुजी, लेकिन दिक्कत ये है, देखिए अयोध्या में कॉरिडोर बना, काशी में बना, जगह अलग थी, काशी की बात अलग। भीड़ देखो, देखिए अयोध्या की कुंज गलियां नहीं, समझिए आप बात को, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं मनोज शर्मा जी। कुंज गलियां अयोध्या में नहीं थी, काशी में शंकर जी कुंज गलियों में नहीं घूमे, ये केवल कुंज गलियां मथुरा में हैं, कृष्ण जी की कुंज गलियां हैं, उन गलियों के नाम हैं, उन सखियों के नाम हैं। आज उन गलियों को 1 2 3 नहीं कहा जा सकता, वो गलियां नाम से कुंज गलिन में कितनी गलियों के नाम है, पूरी गलियों की लिस्ट है हमारे पास, उसको समझिए आप, उस भावना को समझिए, उनके दर्द को समझिए। स्पेस की जरूरत है, उसको भी समझना होगा। होली के दिन, दुल्हनिया के दिन, वहाँ तो महीनों दुल्हनिया चलती, कई लोगों के साथ बदतमीजी होती है। देखिए बहुत इस पे देखिए जहाँ जनमानस है वहाँ वो भी होती है। हमारे पास मोबाइल चोरी की भी घटनाएं हैं, उनकी भी लिस्ट है। सुलखान सिंह ने रिपोर्ट दी थी, डीजीपी सुलखान सिंह उत्तर प्रदेश के पुलिस, उनकी नियुक्ति की थी अखिलेश सरकार ने, उन्होंने रिपोर्ट दी थी। उन्होंने भी कहा था कि ये व्यवस्थाएं हों लागू, 4 गलियां इधर 4 गलियां इधर, और साथ में कॉरिडोर की बात की। कॉरिडोर यमुना के पास बनाया जाए, यमुना की तरफ बनाया जाए, यमुना के पास फ्लाईओवर बनाए जाएं, उधर से उधर लाया जाए, पार्किंग की बात की जाए, बाहर से गाड़ियां आती उनकी पार्किंग की व्यवस्था वहाँ हो, होली के अवसर वहाँ पार्किंग व्यवस्था हो दूर, तो उस तरह से वहाँ हो, ना कि वहाँ पर इस तरह से। तो ये थे डॉक्टर AP सिंह, जिनका कहना था कि मथुरा की प्रकृति, मथुरा की संस्कृति काशी और अयोध्या से अलग है। कुंज गलियाँ सिर्फ मथुरा वृंदावन की धरोहर है, कान्हा वहाँ खेले थे, वहाँ संगमरमर नहीं मिट्टी पूजी जाती है, रज का सेवन किया जाता है। इसलिए पुरातन संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए उन गलियों का होना बहुत ज़रूरी है। वहीं सरकार का कहना है कि वर्तमान परिदृश्य, वर्तमान जो ज़रूरत है उसके आधार पर बड़ी सड़कें, कॉरिडोर होना ज़रूरत है। तो सबसे बड़ी बात है कि इस पर दोनों पक्षों को, सरकारी पक्ष और जो कंस्ट्रक्शन करने वाला पक्ष है और जो गोसाई वर्ग है, उनको मिल बैठ कर ऐसे रास्ता ढूंढना चाहिए कि संस्कृति भी बची रहे और श्रद्धालुओं की भीड़ का प्रेशर भी झेला जाए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, ज़रूर बताएं, ज़रूर लिखकर बताएं कि कैसे आधुनिक स्वरूप कान्हा के गाँव को दिया जाए।